नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। ये एग्जामिनेशन की घड़ी बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है और बहुत सारे बच्चे जो इस समय पैनिक फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि तैयारी जो हमने की है सर, उसको समझे कैसे कि ये सफिशिएंट है हमारे एनडीए एग्जामिनेशन के लिए या नहीं। तो देखिए, हर साल लाखों की तादाद में बच्चे जो है पेपर को देते हैं। आप सब लोग जानते हैं साल के अंदर पेपर 2 बार होता है। एक बार जो सीजन होता है उसके अंदर आपको बोर्ड्स तंग करते हैं, दूसरा जो सीजन होता है उसके अंदर कॉलेज तंग करते हैं। बच्चा तैयारी करता है, बट एक्चुअली तैयारी के साथ साथ आप सब लोगों को यह पता होना जरूरी है कि ये जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, ये जो जो कंटेंट आपने पढ़ा है, वो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है या नहीं। तो उस केस के लिए आपके इंपॉर्टेंट होती है आपकी मॉक टेस्ट की। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे 10 का दम जो मॉक टेस्ट होता है, हमारे मैथमेटिक्स एज वेल एज जीएटी जो इस बार हमारे लॉन्च हुए मॉक टेस्ट हमारे एसएसबी गाइड मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, वो अवेलेबल हो चुके हैं। उसको आप परचेज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की जो कॉस्टिंग है वो 599 रुपीज है, एंड जीएटी वाला जो मॉक टेस्ट जो बिल्कुल फ्रेश है इसी बार के लिए, वो 499 रुपीज है। दोनों मॉक टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है और इंडिया के टॉप एजुकेटर जिनसे आप टीम अर्पित से पढ़ते हो, उन्हीं के थ्रू ये मॉक टेस्ट डिजाइन किए गए हैं, मैथमेटिक्स एज वेल एज जीएटी। ठीक है जी, इसकी कॉस्टिंग जो है 599 रुपीज है, इसकी कॉस्टिंग जो है 499 रुपीज है। हमारे ये एसएसबी गाइड मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, जो प्ले स्टोर पर है। आप जाके उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहीं पे ही आपको 10 का दम मॉक टेस्ट मिल जाएंगे मैथमेटिक्स और जीएटी की। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। जब भी आप साइकिल को चलाना सीखते हैं, आप पहली बार साइकिल को चलाते हैं, गिर जाते हैं, दूसरी बार चलाते हैं, दूसरी बार भी गिर जाते हैं, तीसरी बार चलाते हैं, तीसरी बार भी गिरते हैं, चौथी बार थोड़ा संभलते हैं, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं बार जब आप साइकिल को चलाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। तो मॉक टेस्ट देने का यही फायदा है। पहली बार एग्जामिनेशन में सीधा पेपर में जाके बैठोगे, गिर जाओगे, आइडिया ही नहीं लगेगा कि उतने टाइम फ्रेम के अंदर कितने सवाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप पेपर देने जाए उससे पहले एटलीस्ट 10 बार आप पेपर दे के देख लिए। उससे बेटर, उससे होगा क्या, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीजें मेरी स्ट्रेंथ है, कौन सी चीजें मेरी वीकनेस है। और पेपर में सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ्स वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, लास्ट दिन मैं बच्चों को बताता नहीं हूं कि इस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, आपके साथ भी वो सेशन शेयर करूंगा। बट आपने ये बात को ध्यान रखना है कि जो भी आपकी तैयारी है उसको चेक जरूर करना है। और मॉक टेस्ट जो आप ये देंगे ना, इनके सोल्यूशन भी आपको अवेलेबल है। मैथ्स के पूरे सोल्यूशंस है, आंसर की के साथ साथ पूरे सोल्यूशन भी है। जीएटी की तो चलो आंसर की ही होती है, बट मैथमेटिक्स के तो हमने पूरे सोल्यूशन डिजाइन किए हुए हैं। अब उसका फायदा क्या है और इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप परचेज कर लोगे दोनों मॉक टेस्ट को। जीएटी तो आपका ये तो जो आता है कंटेंट आपको उस हिसाब से है, और कॉपी पेन लेके अपने आंसर की नोट करते रहना, उसके बाद मिला लेना। जो गलत है उसको अपने ध्यान में रखना है। सेम गोज विद मैथ्स, जो गलत हुए ना आपके आंसर उसको ध्यान में रखना है। बच्चे क्या करते हैं, 120 सवाल का मॉक टेस्ट दिया जी या 150 सवाल का जीएटी का मॉक टेस्ट दिया जी, उसके अंदर क्या करेंगे जी, अपने सपोज करिए 80 सवाल सही हो गए तो भूल गए, बाकी जो रेस्ट क्वेश्चंस थे आपके वो भी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तो आपसे नहीं हुए। अगर उनमें से ही सवाल पेपर में आ गए फिर फंस जाओगे। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना आपको जरूरी है। जो गलत हुए सवाल उसको चेक करो कि ये क्यों गलत हुए, उनके सोल्यूशन चेक करो क्यों गलत हुए। क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, या आप क्वेश्चन समझ नहीं पाए, या आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। अंडरस्टैंड दी डैम प्रॉब्लम। जब आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तभी तो आप उसके ऊपर वर्कआउट करोगे। बच्चे शर्माते हैं, घबराते हैं, जो गलत किए हुए सवाल उन पे फोकस नहीं करते कि भाई 120 में से 70 हो गया, ठीक है जी पास हो गया। अरे ये भाई पेपर थोड़ी है एनडीए का, पास हो गया जो। अगर बचे हुए सवालों में से सवाल आ गए, फिर इसके अंदर 1200, इसके अंदर 1500 सवाल है, इसके अंदर 1200 सवाल है। भाई साहब इतने सवाल हो गए, 1200 सवाल अगर आप मैथ्स के प्रैक्टिस कर लोगे ना यार, ठीक है, तो इसमें से ही 30-40 सवाल तो डायरेक्ट आ जाएंगे आपके। 1200 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करोगे बाय हार्ट, और सारे यूनिक क्वेश्चंस है। पीवाईक्यूज वाले मॉक टेस्ट नहीं है, तभी पेड है। पीवाईक्यूज वाले होते तो फ्री में दे देते, 100 रुपए में दे देता आपको। ठीक है, इसीलिए कॉस्टिंग है, क्योंकि मेहनत लगती है सवालों को बनाने में। सेम गोज विद जीएटी। ठीक है, 150 सवाल है, पीवाईक्यू नहीं है इसके अंदर, मेहनत लगेगी। आप देखो तो सही पोर्शन, सवालों का लेवल तो देखो, एग्जैक्टली ऐसे लगेगा जैसे एनडीए का ही पेपर दे रहे हो। ठीक है जी, सेम वैसी टाइप के मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी है, सिमिलर पैटर्न पे है। ठीक है, सर्च एंड रीजनिंग वाले भी है, सिमिलर क्वेश्चंस है जैसा पेपर के अंदर आते हैं। ठीक है जी,
तो उम्मीद करता हूं बेटे आप लोग इन मॉक टेस्ट को लेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और जल्दी हम लोग क्लासेस भी हमारे यूट्यूब से स्टार्ट करें, अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आ जाएगी और क्लास भी शेड्यूल हो जाएगी। तो मिलेंगे आप सीधा आप डायरेक्टली क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।